ओके। तो देखिए अब हम चलते हैं। कल हम बताए थे जो बैंकिंग वाला प्रोजेक्ट, तो बैंकिंग में लगभग क्लियर हो गया था। इसी में चलते हैं, एक हम इमेज का प्रोडक्ट के लिए बना देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक नया फाइल बना देते हैं इसमें, न्यू। न्यू में एक जेएसपी फाइल बना देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट डॉट JSP, प्रोडक्ट डॉट JSP। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट डॉट JSP। और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट में हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे पहले, जो डेटा हमारा लेके जाएगा। तो फॉर्म हो गया, और फॉर्म के अंदर हमारा पहले क्या हो जाएगा, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट हमारा हो गया, और इसमें हो जाएगा हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अच्छा ठीक, ई हेल्थ केयर, बहुत अच्छे। और इसमें दे दीजिए प्रोडक्ट आईडी, एक सॉरी नेम इक्वल टू, इसको दे देते हैं हम प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और इसमें हम प्लेस होल्डर भी दे देते हैं इक्वल टू एंटर प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी आप लोग डेटाबेस से लेके आइएगा, एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा, या रैंडम प्रोडक्ट आईडी भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जैसा देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग करिएगा, कि अगर आप प्रोडक्ट का कोई नाम दे रहे हैं तो नाम के अकॉर्डिंग उसमें रैंडम नंबर जनरेट हो जाए। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग, आपको रैंडम बता भी दिए, रैंडम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। ठीक है, इंटर प्रोडक्ट आईडी, अब ये हो गया। तो अब हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लगा लेते हैं BR, ठीक है, और साथ ही इसको कॉपी कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम। तो ये कर देते हैं हम प्रोडक्ट नेम, इंटर प्रोडक्ट नेम, और फिर हमारा हो जाएगा इंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी, नेम क्वांटिटी, इंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी, ऐसे QTY कर देते हैं, और फिर उसका रेट निकाल देते हैं। लेकिन जब आप लोग रियल में काम करेंगे तो आपको स्टॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बार बार स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहले आप मेथड सीख जाओ सब कुछ, बाद में आगे आपको स्टॉक मेंटेन करने के लिए भी सीखना पड़ेगा। कि जब हमारे पास अगर 100 क्वांटिटी है, 18 अगर 80 अगर अगर हमारे पास 50 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी अगर सेल में दिखा रहा है, तो हमारे पास फिजिकल स्टॉक में जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी होगी काउंट करने पर 40 होना चाहिए, या 40 है, अगर 10 अगर सेल हो गया तो 30 होना चाहिए। तो उसका भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको स्टॉक को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ हो जाएगा आपका क्वांटिटी, और नेम इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रेट, और इंटर यहाँ पे कर देते हैं रेट, और उसके बाद से फिर हमारा हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ हो जाएगा अमाउंट, ये डेटाबेस में स्टोर होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटर अमाउंट। तो अमाउंट तो हमारा वैसे भी कैलकुलेट होके चला जाएगा। ठीक है, अमाउंट तो हमारा वैसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन को उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले ज़रूरी है प्रोडक्ट का इमेज। तो सबसे पहले हम फॉर्म के ऊपर ही हम प्रोडक्ट का इमेज कर देते हैं। इनपुट टाइप लिख देते हैं हम, क्या होगा इमेज के लिए, क्या करते हैं बताइए। इनपुट टाइप क्या होता है इमेज के लिए, बोलिए।
फाइल। हाँ, फाइल होता है उसमें। फाइल, हाँ बहुत अच्छे। सेम जैसे आपको पीएचपी में पढ़ाया था एकदम बिल्कुल, देखिए ध्यान दीजिएगा। और फॉर्म में क्या होगा, पहले हम पहले एक काम करते हैं, इनपुट टाइप पहले फाइल कर दिया, रुकिए यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देते हैं पहले, एक मिनट। और एक इसका रेप्लिकेट लेते हैं जो उसमें हम कर देते हैं इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट IMG, PRODUCT, प्रोडक्ट IMG, ओके। प्रोडक्ट IMG हो गया। चलिए, और एक इनपुट टाइप क्या होगा हमारे पास, सबमिट, बटन भी ले सकते हैं इनपुट टाइप, कोई दिक्कत नहीं है, आप बटन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू, हो गया हमारा वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ओके। और उसके बाद प्लेस होल्डर की ज़रूरत ही नहीं है हमको, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और देखिए जब हम देखिए जावा में भी अगर हम किसी इमेज को जब हम स्टोर करते हैं तो वो एक एरे फॉर्मेट में पहले स्टोर होता है, ठीक है। उसके भी नेम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनपुट स्ट्रीम क्लास, आपने जावा में अभी चूँकि नहीं पढ़ा, बाइट स्ट्रीम क्लास क्या होती है, ठीक है ना। इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या होता है, तो उसका यूज़ हम करेंगे इसमें एक इमेज को स्टोर करने के लिए। तो पहले हमारे पास क्या होगा, एक्शन जो होगा हमारा, एक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो एक्शन हमको जहाँ ये लेके जाएगा, यानी कि हमको क्या करना है, इमेज इंसर्ट करना है, तो लिख देते हैं हम इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इमेज, ठीक है। इंसर्ट प्रोडक्ट इमेज, ऐसे लंबा लिख देते हैं थोड़ा सा, कभी कभी मैचिंग कर लेता है तभी भी प्रॉब्लम देता है, प्रोडक्ट IMG, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिए प्रोडक्ट IMG, ओके। और मेथड क्या होगा हमारे पास, मेथड इक्वल टू पोस्ट होगा, तो इसको कर देंगे हम पोस्ट। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए एक होता है हमारे पास क्या होता है, इंक्रिप्शन टाइप, ENC टाइप। तो आप लोगों को पहले बताए थे कि जब हमको कोई मल्टी पार्ट आप्लिक फॉर्म डेटा, यानी कि ENC, देखिए ENC टाइप इक्वल टू, देखिए आ गया ना, HTML में भी होता है पार्ट में, देखिए ENC टाइप मल्टी पार्ट आप्लिक फॉर्म डेटा, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं, जब हमको इमेज पोस्ट करना होता है तो हमको लेना पड़ता है, तो हम इसको ले लेते हैं इंक्रिप्शन टाइप, ठीक है, मल्टी फॉर्म पार्ट आप्लिक फॉर्म डेटा, हो गया। अब एक बार हम फॉर्म को रन करा लेते हैं, तो ले चलते हैं हम प्रोडक्ट पे और रन एज रन सर्वर, और एक बार फाइल को सेव कर लेते हैं और एक बार हम रन करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मान के चलिए इमेज आ गया, प्रोडक्ट आ गया, थोड़ा थोड़ा इसमें एक और BR लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक BR लगा देते हैं कि सब चिपका हुआ है, 2 2 2 आपका, चलिए हो गया, सेव किया और एक बार, ठीक है। तो हो गया हमारे पास। अब हम फाइल चूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम चेक कर लेते हैं,
पहले हम इमेज के लिए पहले हम सब कुछ चेक कर लेंगे। तो इमेज देखिएगा, जैसे PHP में हमको इमेज के लिए एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता था, तो चलते हैं हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का नाम दे देते हैं इमेज। जो हमारी इमेज स्टोर होके आएगी वहाँ सेव होगी, यहाँ लिख देते हैं इमेज। ओके, और एक तो इमेज इंटरनेट से ले लेते हैं, एक कंप्यूटर का, तो एक तो लैपटॉप का इमेज ले लेते हैं, लैपटॉप इमेज, यानी कि क्या लिख लें, डेल का एक कोई ले लेते हैं, डेल LAP, डेल लैपटॉप इमेज। और इसमें से चलिए मान लीजिए एक यही इमेज हो गया, इस इमेज को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट क्लिक किए और सेव इमेज एज, और इसी में हम डाल देते हैं, एक ले देते हैं लैपटॉप। ठीक है, एक JPG फाइल हमने सेव कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमको करना क्या है कि अब हमको स्टोर करना है, अब इस लैपटॉप को स्टोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है। हमारे पास सर्वलेट नहीं है, तो सबसे पहले हम सर्वलेट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा सर्वलेट ये है, तो पहले सर्वलेट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो जावा में गए, सारसी में, और यहाँ पे हमने किया न्यू, और न्यू से जाएंगे हम यहाँ पे क्लास में। ठीक है, और इस क्लास का में नाम देंगे क्या, इमेज इंसर्ट करना है, तो लिख दीजिए इंसर्ट इमेज। ठीक है, सपोर्टेड हमने लिख दिया, और यहाँ पे HTTPS सर्वलेट सेलेक्ट किया, ओके, और फिनिश कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे @web सर्वलेट, और साथ ही ठीक है जनरेट कर दिया। चलिए, अब सबसे पहले थोड़ा सा एक बार हम देखेंगे कि क्या हमारा इमेज कुछ शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक बार हम सर्वलेट पे चेक करते हैं। तो पहले लिखेंगे डू गेट, ओके, और डू गेट के साथ साथ इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए, और यही लिखते हैं डू पोस्ट। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे डू गेट, जितनी वैल्यू गेट होगी वो सारे पोस्ट मेथड से पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम पहले क्लिक करें, सर्वलेट हमको लेके जाएगा, तो पहले हमको क्या लिखेगा, तो अब हमको पहले सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट राइटर को डिक्लेयर कर लेंगे, pw डॉट एक मिनट प्रिंट राइटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, और ये हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, सेट कंटेंट टाइप, और ये हो जाएगा आपका टेस्ट ऑब्लिक HTML। ओके, इतना काम हम कर लिए। और अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं pw डॉट, ठीक है, प्रिंट ln, और इसमें कर देते हैं हेलो। ठीक है, आई विल इंसर्ट इमेज, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं हम सर्वलेट पे देख करके। चलिए, तो हम यहाँ चले और यहाँ पे रिफ्रेश किया पेज को, और करने के बाद यहाँ पे हम पहले हम सबमिट, कोई डेटा ले न ले, क्योंकि हमको कोई वो चीज़ तो है नहीं, तो डी यहाँ पे लैपटॉप इमेज। ठीक है, सबमिट किया। अभी क्या लिख रहा है, इज़ नॉट अवेलेबल, इंसर्ट प्रोडक्ट IMG इज नॉट अवेलेबल, ऐसा क्यों दिखा रहा है, सर्वर डिड नॉट फाइंड करेंट टारगेट, चूँकि हम, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, होगा ये कि अब हम फिर इसको रन सर्वर करते हैं, सर्वर को रन करते हैं, रन एज रन सर्वर,
फिनिश, रिस्टार्ट, क्या लिख रहा है? ओपन SSL वाज नॉट फाउंड। ठीक है, ओके। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको दोबारा सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हेले आई विल इंसर्ट इमेज, चलिए ठीक है, हमारा सर्वलेट काम कर रहा है। अब हमको करना क्या है कि पहले हमको डेटा को गेट करना है, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम डाटा को गेट करेंगे। तो पहले हम इमेज को पहले देख लेते हैं, पूरा इमेज का पहले पूरा काम हम देख लेते हैं कि क्या हमारा डेटा गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए अब हम करते हैं कि जैसे देखिए एक हमारे पास क्लास होती है। देखिए जब हम इमेज को लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब हम इमेज कोई भी लेंगे, अगर इसमें ये हमारा फाइल इनपुट टाइप फाइल है, तो हमारा नेम टैग क्या है हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट IMG, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पार्ट। क्या लिखेंगे? पार्ट। पार्ट एक क्लास है, उसको कॉल करेंगे PART, ठीक है। तो पार्ट क्लास हो गया। पार्ट में उसका नाम कौन सा, क्या उसका नाम हम एक दे देते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं फाइल, ठीक है। तो पार्ट फाइल इक्वल टू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट, पैरामीटर नहीं होगा इस बार पैरामीटर नहीं होगा, क्या होगा, गेट पार्ट होगा आपका। क्या होगा? गेट पार्ट, ठीक है। गेट पार्ट, ओके। और इस पार्ट में क्या पास होगा हमारा, तो जो हमारा एट्रीब्यूट है वो हमारा पास हो जाएगा। तो ये वो एट्रीब्यूट क्या है हमारा, वो एट्रीब्यूट है हमारा ये प्रोडक्ट IMG। तो इस प्रोडक्ट IMG को हम इसमें क्या करते हैं, हम पास कर देते हैं, ठीक है। और इस पार्ट को कंट्रोल शिफ्ट O करेंगे, ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए ये हमारा इंपोर्ट हो गया, जावा x.servlet.http.part, ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। क्लियर हुआ? अब हमको क्या करना है कि एक फाइल हमको मिल गई जिसमें हम क्या करेंगे, इसको एक फाइल में हमने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि इमेज फाइल नेम जो हमारा क्या होगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी होता है कि जो हमारा फाइल नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा फाइल नेम आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग, अब वो फॉर्मेट किस में होगा, स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लेते हैं हम इमेज फाइल नेम, ठीक है। तो जो हमारा इमेज फाइल नेम होगा वो क्या होगा, तो इस फाइल के साथ फाइल डॉट, ठीक है, फाइल डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम, क्या होगा हमारे पास, गेट सबमिटेड फाइल नेम, ओके। वन सेकेंड, क्या बोलो, बस अभी ख़त्म करके हम आपको फोन करें। हाँ अभी 15-20 मिनट में, चलो। हाँ ठीक है, दरवाज़ा लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, फाइल डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे अब ये कहाँ अपलोड होगा, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग हम लेते हैं, अपलोड पाथ, कहाँ अपलोड करेंगे, तो स्ट्रिंग इसी में मैसेज, अच्छा मैसेज इसी में आप लोग डालते रह रहे हैं, हाँ मुझे टिडिंग टिडिंग आवाज़ आ रही है, स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद से अपलोड पाथ, अपलोड पाथ। अब ध्यान दीजिएगा, अपलोड पाथ क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। अब हमारा इमेज कहाँ है, इमेज हमारा यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, तो जो भी हमारे पास इमेज आएगा सब इसमें जाएगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, तो ये हमारा पाथ है, ठीक है। इस पाथ को करिए कॉपी, कंट्रोल C,
कॉपी करने के बाद से इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखिए ये आपको क्या होगा, डायरेक्टरी का हमारे स्क्रीन का दिख रहा है सर, व्हाट्सएप का स्क्रीन दिख रहा है। व्हाट्सअप का स्क्रीन दिख रहा है, अभी दिख रहा है। अब सर हुआ स्क्रीन आगे पीछे पर है। ये नेटवर्क की इश्यू होगी, उसकी वजह से हो रहा होगा। देखिए अभी अभी अब क्या दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर आप। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जहाँ से आपने प्रोजेक्ट उठाया होगा वो पाथ आपका देखिए ऐसे सिंगल स्लेस लगेगा, डबल स्लेस को डिलीट करेंगे ऐसे, सेम पाथ वही होगा हमारा, ठीक है। और ये हमारा देखिए ये बैंकिंग के अंदर, एसआरसी के अंदर, हमारा मेन के अंदर, हमारा वेब एप्लीकेशन है वेब ऐप के अंदर, और इमेज होगा। अब इमेज के अंदर हमारा फाइल जाएगा, तो एक स्लेस और लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को बहुत गौर से देखिएगा। एक स्लेस और लगा देंगे यहाँ, और उसको से प्लस लगा देंगे। अब कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं किसका? इमेज फाइल नेम का, यानी वही इमेज फाइल नेम हमारा आएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लेकर के यहाँ रख देते हैं, ये हमारा इमेज फाइल नेम हमारा हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? एक बार हम चेक कर लेते हैं, और हम एक बार हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं pw.print ln, और इसमें हम दे देते हैं क्या, ये वाला वेरिएबल हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा प्रिंट हो रहा है। तो लिख देंगे इमेज फाइल नेम इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस करके इसको प्रिंट करा देते हैं, इमेज फाइल नेम को हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमारा आ रहा है सर्वलेट पे। चलिए एक बार बैक गए, रिफ्रेश किया हमने इसको, यहाँ पे क्लिक किए, और यहाँ पे अभी हम पहले देख लेते हैं कि फाइल नेम हमारा दिखा रहा है डी में। चलिए कहाँ गया, लैपटॉप, ओके, सबमिट। तो सबमिट किए तो यहाँ पे तो सब चल रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ सर्वर में नीचे देखिए कहीं शो कर रहा है क्या फाइल नेम? अभी तो फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा है। चलने को तो चल रहा है सही, क्योंकि एरर होता तो ये ज़रूर दिखाता। तो ये क्यों नहीं दिखाया? इमेज फाइल नेम इक्वल टू, सेकेंड, रुकिए एक बार हम इसको क्लोज करते हैं और एक बार फिर से सर्वर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रन सर्वर, रीस्टार्ट, थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज स्लो सिस्टम हो गया है। सब एक्चुअली रिस्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला है, 5 बजे से कंटिन्यू बैठे हुए हैं इधर। ओके ठीक है, तो अभी हमारा इमेज नहीं शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, पहले रुकिए एक बार हम देख लेते हैं, आगे भी बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि ये वाला हमारा प्रिंट तो नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग अपलोड पाथ हमारा फाइल नेम हो गया, तो हमारा वो तो पाथ में शो करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ के एक बार हम देख लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको करना क्या है कि जब हमको पाथ में डेटा जा रही है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा ट्राई कैच का। तो एक ट्राई कैच का ब्लॉक बना लेते हैं और इसमें लिख देंगे e.print स्टैक ट्रेस। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एरर हमको दिखाओ, तो यहाँ लिख देते हैं e. ठीक है, प्रिंट स्टैक ट्रेस हो गया और ट्राई ब्लॉक में हमारा हो जाएगा। अब आगे हमको क्या इसमें करना है, तो देखिए अब हम फाइल क्या करेंगे, एक आउटपुट स्ट्रीम पहले हम पास करेंगे। तो लिखेंगे फाइल, ठीक है। अब उस क्लास को हम कॉल कर रहे हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें, फाइल OUT आ गया।
आ गया फाइल आउटपुट स्ट्रीम, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और इसका हो जाएगा आपका, जैसे मान के चलिए इसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया एफ ओ एस इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा क्या, न्यू कीवर्ड से हम इसको पहले वो कर लेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और इसके अंदर हम पास कर देंगे किसको, अपलोड पाथ। जो हमारा पाथ होगा ये वाला पाथ हम इसमें पास कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा अपलोड पाथ, ठीक है, अपलोड पाथ, ओके, अपलोड पाथ, UPLOAD, ठीक है, अपलोड पाथ। क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट स्ट्रीम भी लेनी पड़ेगी। तो एक हम लिख लेते हैं इनपुट स्ट्रीम, INPUTS, और ऐसे मारेंगे तो आ जाएगा इनपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम को हम कर देते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं IS, ठीक है। तो IS इक्वल टू हो जाएगा जो हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारी फाइल है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगी फाइल डॉट, ठीक है, फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, ओके, फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, ओके। अब जो कि हमको बाइट कोड, देखिए जो कि हमको बाइट कोड जनरेट करना है, बाइट कोड में फिर इसको लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाइट कोड जनरेट करके क्या करेंगे, हम इनपुट और आउटपुट में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फाइल आउटपुट सिस्टम को क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा कि पहले बाइट भी पढ़ा है आपको, बाइट, और बाइट को हम दे देते हैं, कर देते हैं डेटा, असाइन कर देते हैं डेटा से, डेटा इक्वल टू न्यू बाइट। और इस बाइट के अंदर पास हो जाएगा, क्या पास होगा कि क्या वो फाइल अवेलेबल है, किसके साथ, इनपुट सिस्टम के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ लिख देंगे इनपुट सिस्टम के साथ अवेलेबल, इज डॉट अवेलेबल, ओके। क्लियर हो गया कि क्या इसके साथ ये अवेलेबल है। और उसके बाद से क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, रीड करा देंगे और उसमें इस डेटा को हम पास करा देंगे। तो हो जाएगा जो हमारा फाइल आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले इनपुट के साथ रीड कराएंगे और आउटपुट के साथ राइट कराएंगे। तो पहले लिखेंगे IS डॉट, ठीक है, क्या होगा, IS डॉट रीड। और रीड में क्या पास होगा हमारा, जो हमारा ये डेटा है हम इसको पास कर देंगे। तो आउटपुट डॉट रीड डेटा, ओके। और उसके बाद से क्या होगा हमारा, अब हो जाएगा कि जो हमारा फाइल सिस्टम है वो हमारा राइट करेगा। तो FOS डॉट राइट, ठीक है, और राइट में क्या होगा हमारा, वो डेटा राइट करेगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, उसको हम क्लोज कर देंगे, FOS डॉट क्लोज हो गया। अब एक बार हम क्या करते हैं कि एक बार हम अपलोड पाथ यानी फाइल नेम को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा फाइल नेम प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे pw डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे कर देंगे फाइल इक्वल टू और प्लस, और यहाँ पे हम कर देंगे इमेज फाइल नेम, ओके। एक बार सेव कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा इमेज फाइल नेम हमारा प्रिंट हो रहा है। तो एक बार चलिए, और ये हमारा रिस्टार्ट, उसके बाद देखिए पहले भी बस हम इसको डेटा को ले रहे हैं, और
और यहाँ पे लैपटॉप डॉट जेपीजी और किया यहाँ पे सबमिट। तो सबमिट हो गया, बट हमारा क्या हुआ, सबमिट तो हो रहा है बट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। फाइल हमारा फाइल शो नहीं कर रहा है। इमेज फाइल नेम, एक मिनट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ओके, एक मिनट रुकिएगा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS1 इक्वल टू न्यू, ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इमेज आउटपुट स्ट्रीम, एक मिनट रुक जाइए, एक बार हम देखते हैं FOS1 करके, अगर वो एक रुके, इसको हम वो कर देते हैं, ठीक है। FOS इक्वल टू न्यू फाइल इमेज, और इसमें हम पास करेंगे अपलोड पाथ, अपलोड पाथ, अपलोड LOAD, अपलोड पाथ। तो ये बोल रहा है कि फाइल इमेज आउटपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल इमेज आउटपुट स्ट्रीम, एरर दे रहा है। ये कह रहा है ये चीज़ नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ दे रहा है, रैंडम एक्सेस भी दे रहा है, न्यू फाइल, ये एरर दे रहा है, और हमारा पाथ में इसके यहाँ पे स्टोर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्टोर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा इमेज अगर कंप्लीट रहता तो हमारा काम करता तो फिर ये स्टोर भी होता, क्योंकि हमारा ये तो प्रिंट कर रहा है बट इसके बाद हमारा डेटा आ नहीं रहा है। फाइल स्ट्रीम, एक मिनट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या लिख रहा है, कैन नॉट बी रिजॉल्व, ऐसा क्यों? इंपोर्ट, रुक जाइए, अब देखते हैं एक बार। इंपोर्ट नहीं था क्या, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम दो बार, एक रिमूव कर देते हैं इसमें से, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, तो ये आपका, हाँ अब रुक जाइए, एक बार क्लोज करते हैं इसको, क्योंकि जब तक फाइल हमें शो नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम करेगा। सेव एज, रन एज, रन सर्वर, रिस्टार्ट, चलिए कोई भी तो एक फाइल हम देखें पहले। वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा हमारा, क्यों नहीं पहुँच रहा है, ये इनपुट ले ही नहीं रहा है। गेट पार्ट, प्रोडक्ट IMG, प्रोडक्ट IMG, अपलोड पाथ भी तो हमारा सही है।
एरर भी नहीं जनरेट कर रहा है ना, कोई प्रॉब्लम रहता तो एरर जनरेट करता, एरर भी नहीं जनरेट कर रहा है। एक मिनट, पहले हम इसको और हम ठीक है, एक बार देखते हैं करके। चूज, अब लिख रहा है कि अनेबल टू प्रोसेस पार्ट एज नो मल्टी पार्ट कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। अनेबल टू प्रोसेस पार्ट्स हैज मल्टी पार्ट्स, एक मिनट, मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा, एक मिनट, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनेबल टू प्रोसेस पार्ट एज no multi-part configuration has been provided. The server encountered to exception condition that the prevent the fulfill your request. Okay. तो अब देखिए यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग दिया, अब जा कर के दिया, इसको कॉपी करिए। अब इसको गूगल में चलते हैं, एक बार हम इसको देखते हैं। इस तरह के एरर्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। अनेबल टू प्रोसेस पार्ट, चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या दे रहा है। तो अनेबल टू प्रोसेस क्या दिया हमारा, एरर दिया है हमारा अनेबल टू प्रोसेस पार्ट एज नो मल्टी पार्ट कॉन्फ़िगर। तो इसका अनेबल टू प्रोसेस, तो यहाँ लिखेंगे हम JSP सर्वलेट। अब ये एरर का थोड़ा सा हम लोग, इफ़ यू क्रिएटिंग ए जावा सर्वलेट गेटिंग द अनेबल टू प्रोसेस पार्ट मल्टी पार्ट कॉन्फ़िगर प्रोवाइडेड। तो ये कह रहा है कि द कॉन्फ़िगर हैज़ बीन प्रोवाइडेड, स्टेट ऑफ द एरर, देन यू ऐड द मल्टी कॉन्फ़िगर इन द क्लास। अच्छा, कुछ मल्टी कॉन्फ़िगर करना है हमको, अभी देखिए मिल जाएगा हमको, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिला कि सर्वलेट की जगह पे आपको क्या लिखना है, मल्टी कॉन्फ़िगर, ठीक है। हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो ठीक है मल्टी पार्ट आप लोग फॉर्म डेटा, देखिए यहाँ पे ENC टाइप, लेकिन हमको क्या करना है, मल्टी कॉन्फ़िगर। तो यहाँ चलिए एक चीज़ करिए, एट द रेट ऑफ, इसमें मल्टी कॉन्फ़िगर। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं एट द रेट ऑफ MUL, ठीक है। ओके, हो गया, एरर मिला। अब एक बार हम सेव करते हैं इसको, एक बार देखते हैं कि क्या हमारा एरर सही हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से रन एज, रन सर्वर, रन एज, रन सर्वर, फिनिश, रिस्टार्ट, और जब सबमिट होगा आप लोग जुड़े हैं ना? हाँ जुड़े तो हैं, क्योंकि आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है तो हमको क्लियर ही नहीं हो पाता है। तो ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ से किए इमेज और यहाँ से सेलेक्ट किया और सबमिट किया। हाँ देखिए आ गया, फाइल आ गया ना, DSA.jpg, क्लियर है, यानी कि हम अपने सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, हमारा फाइल नेम हमारा आ रहा है, ठीक है, फाइल नेम हमारा शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, और अगर हम पाथ भी अगर चेक करना चाहें, अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब हमारा यहाँ पे इमेज फाइल नेम यहाँ पे प्रिंट भी कराएंगे तो हमारा अपलोड पाथ जो होगा वो हमारा शो भी करेगा। तो अपलोड पाथ हमारा शो कर रहा है,
ठीक है, तो फाइल हमारा आ रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए अब हमको करना क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट हमारे जितने सारे रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, अब जितने सारे रिक्वेस्ट अगर दूसरी फाइल कोई हम लेते हैं, एक मिनट रुकिए, अब इस बार लेते हैं लैपटॉप और इसको सबमिट मारते हैं तो देखिए आ गया laptop.jpg। ठीक है, यानी कि हमारा ट्रैक अब सही आ रहा है, हमारा फाइल दिखा रहा है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि इसको फाइल को हमको स्टोर करना है डेटाबेस में। इसके पहले यानी इसके पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा, और भी तो हमको लेना है, और भी तो डेटा गेट करना है। तो कौन कौन सा गेट करना है, तो इसमें गेट करना है आपको, ध्यान दीजिए, गेट करना है ई कॉमर्स वाले, सुन रहे हैं मेरी बात को? हेलो, यस सर, सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं ना? ईशा, यस सर। देखिए प्रोडक्ट आईडी रैंडम बनाना है, उसको इसमें लेना है। तो आप यहाँ से जेएसपी क्रिएट करोगी, आपको पता है ना, जेएसपी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिफाइन करके बॉडी के ऊपर यहाँ पे आपका जेएसपी बनेगा। जेएसपी कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे आप जेएसपी बना करके पहले रैंडम कोई नंबर देना होगा। तो जैसे रैंडम अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट का आईडी आ रहा है, तो प्रोडक्ट आईडी के लिए क्या होगा कि जो हमारा पैरामीटर ले रहा है वहाँ पे, तो आप एक लिख दीजिए, यहाँ पे एक बना दीजिए प्रोडक्ट आईडी के लिए। तो स्ट्रिंग देखिए बता देते, समझा देते हैं। अब आपको करना क्या आगे, पहले आप लोग कोशिश करिएगा, स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू, ठीक है, और इसको लिख दीजिएगा, आप एक स्ट्रिंग बना रही हो तो स्ट्रिंग में इसमें डाल दीजिए आप लोग क्या डालें, जो भी है आपको PROD ऐसे कर दीजिए, PROD, ठीक है। और उसके बाद से PROD 0 कर दीजिए, ये हो गया। और आप लोगों को पढ़ाए थे ना कि कैसे हम वो करते हैं, फॉर्मेट बना करके, डेसिमल फॉर्मेट में ले करके कैसे डेटा को हम वो करते हैं, स्टोर करके। प्रोडक्ट आईडी है तो प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, अब वैल्यू में उस चीज़ को हम प्रिंट करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं, प्रोडक्ट आईडी, हाँ ठीक है, इंटर प्रोडक्ट आईडी नेम इक्वल टू फाइल, यहाँ पे छोड़ देते, इसका प्लेस होल्डर नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ रहेगा वैल्यू इक्वल टू, ध्यान दीजिए, वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास करेंगे हम जेएसपी, ठीक है। और इसमें, ठीक है, इक्वल टू लगा करके अगर हम ये वाला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो ही ये प्रोडक्ट आईडी वाला स्ट्रिंग पास करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा आपका यहाँ करके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ही हम ये वाला स्ट्रिंग देंगे वो हमारा पास हो जाएगा। एरर क्यों दे रहा है भाई, वैल्यू इक्वल टू, कॉलम लग गया सर। नहीं कोलन की बात नहीं है। तो ये जेएसपी आपका काम कर रहा है, यहाँ क्लोज ही हो जा रहा है ना, तो जब यहाँ क्लोज हो जाएगा तो ये काम कहाँ से करेगा, कंट्रोल X, लेकिन उसी के अंदर जेएसपी नहीं, ठीक है, कंट्रोल V, हमारा जो स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी, तो वो प्रोडक्ट आईडी तो हमारा प्रिंट में आ जाना चाहिए। तो रुकिए एक बार हम देखते हैं क्या एरर दे रहा है यहाँ पे। हाँ आ तो गया, देखिए आ गया ना, यहाँ पे आ जाएगा। और जो आप रैंडम नंबर जनरेट करोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वहाँ कुछ दे रहा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं हो, हमारा सही चल रहा है, हमारा वेरिएबल सही आ रहा है। और रैंडम नंबर डाल के इसके अंदर डाल देंगे, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि ऐसे आपको क्वांटिटी, जावास्क्रिप्ट भी बताएं कैसे आपको आइटम क्वांटिटी रेट अमाउंट सारा यहाँ कैलकुलेट होगा, यही डेटा चला जाएगा वहाँ पे, सारा यही कैलकुलेट हो जाएगा, सारा वही स्ट्रिंग में आपको गेट हो जाएगा, गेट होके आपका सेव हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है
कि आप लोगों का काम यह है कि देखिए डेटा हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, हमारा फाइल भी बता रहा है, और जो हमारा डेटाबेस में स्टोर होगा वो क्या होगा, हमारा स्टोर जो होगा, ध्यान से समझ लीजिए पहले, जो हमारा स्टोर होगा वो क्या होगा, हमारा फाइल नेम, इमेज फाइल नेम हमारा ही स्टोर होगा। क्या होगा, हमारा इमेज फाइल नेम हमारा स्टोर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इमेज फाइल नेम हमारा जो स्टोर होगा तो वहाँ पे जा कर के हमारा स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे एक बार देखिए, एक बार अपलोड पाथ भी हम चेक कर लेते हैं, एक बार फाइल नेम लेकर के देखिए क्या हो रहा है हमारे पास। अपलोड पाथ, रुक जाइए, पाथ भी देख लेते हैं कि पाथ भी प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक बार चलते हैं। तो लॉजिक आप लोग कोड कर रहे हो तो लॉजिक आप लोगों को क्लियर अब हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा होगा। तो ठीक है, प्रोडक्ट आईडी तो दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं, सबमिट करते हैं, तो देखिए ये दे रहा है कि डी ड्राइव ट्रेनिंग ये में आके हमारा DSA.jpg सेव हो रहा है। चलिए दैट्स गुड। ठीक है, हमारा पाथ दिखा रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको करना क्या है कि सारे डेटा को गेट करके और डेटाबेस में स्टोर कराना है। जब डेटाबेस में स्टोर करा लेंगे तो उसको व्यू भी आराम से कर लेंगे। ठीक है, डेटाबेस में अगर स्टोर भी कर लेंगे तो व्यू भी आराम से उसको कर लेंगे। ओके, अब इतना काम आप लोगों पे सौंप